नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कस इंडिया न्यूज। मैं हूं विशाल सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। आज के वीडियो में हम लोग कुछ बड़ी खबर लेकर आए, जैसा कि अयोध्या के अंदर चूड़ामणि लगी हुई है। आखिर क्या है वह चूड़ामणि, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो बता दें कि अयोध्या में चूड़ामणि चौराहे पर लगे चूड़ामणि के पीछे की अद्भुत कहानी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। आज हम रामायण में वर्णित चूड़ामणि की कथा बता रहे हैं। इस कथा में आप जानेंगे कि इस चूड़ामणि का क्या महत्व है और कहां से आई चूड़ामणि। तो शुरू करते इस वीडियो को और आपको बता दें कि किसने दी सीता जी को चूड़ामणि। वहीं हम लोग आगे बात करते हैं क्यों दिया लंका में हनुमान जी को सीता जी ने चूड़ामणि। इसके अलावा आगे और बात की जाए कि कैसे हुआ वैष्णो माता का जन्म, यह भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा चौपाइया माँ तो मोहे दीजे कछु चिन्ह, जैसे रघुनायक मोहे दीन। दूसरी चौपाई है कि चूड़ामणि उतार तब दयो, हरस समेत पवन सुत लयो। ये चौपाई के माध्यम से तो हम लोग बात करते हैं चूड़ामणि कहां से आई। साभार मंथन से 14 रत्न निकले। उसी समय सागर से 2 देवियों का जन्म हुआ, रत्नाकर नंदिनी और महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी ने अपना तन मन श्रीहरि यानी कि विष्णु जी को देखते ही समर्पित कर दिया। जब उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि प्रदान की, जो स्वर पूजित मणि से बनी हुई थी। इतने में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखा और मन ही मन वर्ण कर लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुलाकर रह गई। सबके मन की बात जानने वाले श्रीहरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुंचे और धीरे से बोले, मैं तुम्हारा भाव जानता हूं। पृथ्वी को भार निर्वृत्त करने के लिए जब मैं अवतार ग्रहण करूंगा तब तुम मेरी संहारणी शक्ति के रूप में धरती पे अवतार लोगे। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में श्री कल के रूप में अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है, तुम त्रेता द्वापर मैं त्रिकुट शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अर्चकों की मनोकामना की पूर्ति करते हुए तपस्या करो। तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केस पास से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर श्री विष्णु जी को दे दी। वहीं पर साथ में इंद्रदेव खड़े थे। इंद्र चूड़ामणि पाने के लिए लालायित हो गए। विष्णु जी ने वह चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दिया। इंद्रदेव ने उसे इंद्राणी के जोड़े में स्थापित कर दिया। कहानी आगे बढ़ती है। सम्रासुर नाम का एक असुर हुआ जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सारे देवता युद्ध में उससे हार कर छुप गए। कुछ दिन बाद इंद्रदेव अयोध्या राजा दशरथ के पास पहुंचे सहायता पाने के लिए। इंद्र की ओर से राजा दशरथ कैकेयी के साथ सम्रासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए और युद्ध में सम्रासुर दशरथ के हाथों मारा गया। वही युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने दशरथ तथा कैकेयी का भव्य स्वागत किया और उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ जी का स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए। इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की और वरदान दिया कि जिस नारी के केस पास में यह चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अक्षत अक्षत तथा अखंड रहेगा और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ती है कहानी। तो बता दें कि उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और कैकेयी अयोध्या वापस आ गए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया। इस चूड़ामणि की समानता विश्व भर में के किसी भी आभूषण से नहीं हो सकती थी। जब श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ संपन्न हुआ, सीता जी को विवाह कर श्री राम जी अयोध्या धाम पर आए। सारे रीति रिवाज संपन्न हुए। तीनों माताओं ने मुंह दिखाई की प्रथा निभाई। सर्वप्रथम रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई में सीता जी को वही चूड़ामणि प्रदान कर दी। कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान किया। अंत में कौशल्या ने सीता जी को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी मोह दिखाई और क्या होगी। जनक जी ने सीता जी का हाथ राम को सौंपा और कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता जी को सौंप दिया। वहीं आगे बता दें कि राम की महिमा राम ही जाने, हम जैसे तुच्छ दीनहीन अज्ञानी व्यक्ति कौशल्या की सीता राम के प्रति ममता और बखान नहीं कर सकते। सीता हरण के पश्चात माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में सीता जी से होती है। हनुमान जी ने प्रभु को दी हुई मुद्रिका सीता माता को देते हैं और कहते हैं,
मात मोहि दीजे कुछ चिन्ह, ये चौपाई उन्होंने बोली है, जैसे रघुनायक मोह दीन। उसके बाद चूड़ामणि उतार तब दयो, हरस समेत पवन सुत लखऊ लयो। तो ये चौपाई बोली गई। सीता जी ने वही चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया, यह सोचकर कि यदि मेरे साथ ही चूड़ामणि रहेगी तो रावण का विनाश होना संभव नहीं है। हनुमान जी लंका से वापस आकर वह चूड़ामणि भगवान श्री राम को देकर माता जी के वियोग का हाल उन्होंने बताया था। तो यह कहानी चूड़ामणि की, और वही उसी स्टाइल में चूड़ामणि को अयोध्या नगर में चूड़ामणि चौराहे पर स्थापित किए गए, जो कि काफी गर्व की बात है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।